चलिए, हम लोग जो बात कर चुके थे वो कर चुके हैं मृदा के बारे में। और मृदा जो होता है वो चीज होती है जहां से हम लोग फसल उगाते हैं, ठीक है। वो भूमि वो चीज होती है जहां पर हम रहते हैं। क्या भूमि और मृदा में कोई अंतर है? भूगोल के अकॉर्डिंग मृदा वो चीज होती है जो भूमि के सबसे ऊपरी परत होती है। और इसी दौरान हम क्या कर चुके हैं कि जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ जानकारी ले चुके हैं। फिर भी आप लोगों को जलोढ़ मृदा के बारे में इतना कहेंगे कि ये जो मृदा है जल के द्वारा लाए गए मृदा है। जल के द्वारा लाए गए जो मृदा है वो क्या है? हमारा जलोढ़ मृदा है, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि गंगा नदी, दूसरा है हमारा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियों का जो है ये डाल्टा होता है, ये यानी कि इसके द्वारा लाया गया होता है, द्वारा लाए गए मृदा होता है। और अगर इसकी खास बात करें तो इसमें उपजाऊ की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उपजाऊ की क्षमता अधिक होती है, यहाँ अधिक होती है आप लिख लोगे। और ये जो है आपका राजस्थान एक जगह है, दूसरा जगह हमारा है गुजरात, जो कि नदी के क्षेत्र का ये गुजरात है, जहाँ से हमारे मोदी चाचा जी हैं गुजरात के, जहाँ से गांधी जी भी थे गुजरात के। तो वो गुजरात वाले क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, संकरा भाग में ये पाया जाता है, ये थोड़ा सा इसका रहा, ठीक है। बाकी मक्का, गेहूं ये सब दलहन फसल इसमें उगाए जाते हैं। अब दूसरा जो मृदा है हमारा है वो काली मृदा। यहाँ पर कारण ये देखेंगे कि काली काली क्यों होती है, ठीक है। तो काली और यहाँ काला रंग होने का कारण है कि इसमें एल्युमिनियम और फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। तो आप लिखेंगे काली मृदा में इसमें लिखेंगे इसमें एल्युमिनियम तथा लोहा के कण मौजूद होते हैं। इसमें एल्युमिनियम तथा लोहा के कण मौजूद होते हैं, इस कारण से इसका रंग काला होता है। चलिए, इसमें सबसे जो ज्यादा उगता है वो फसल क्या है? तो फेमस क्या है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा फेमस है? काली मृदा फेमस है। और अगर देखेंगे कि ये भारत में कितने हेक्टेयर पर फैला हुआ है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये इसका जो है विस्तार है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझने के लिए लिखा है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एपी, आंध्र प्रदेश लिख लीजिएगा, और तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्र में इनका जो है फैलो है। इनका अन्य जो नाम है वो लोकल जो नाम है इसको रेगूर कहा जाता है, इसलिए हमने छोड़ रखा है कि इसको क्या कहा जाता है? रेगूर। तो पूछा जाएगा कि काली मृदा का अन्य क्या नाम है, तो आप कहेंगे रेगूर है। इसमें उपजने के लिए और देखिए मेन क्या है? कपास, लेकिन साथ साथ क्या हो सकता है? गन्ना, प्याज, गेहूं और भी चीजों। इसकी खास बात क्या है? हमने लिख रखा है कि इनकी खास बात, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें नमी पाया जाता है ज्यादा। नमी क्या पाया जाता है? ज्यादा, यानी कि किसी जल को सोखने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। नमी होती है ज्यादा इसमें। नमी के कारण कभी कभी क्या होता है? काली मृदा को देखिएगा, नमी नहीं रहेगा तो वो फट के एकदम टाइट हो जाता है, ईटा के समान हो जाता है, मजबूत। और नमी आते ही आप इसे जोत भी कर सकते हैं, इसको जोत सकते हैं जब बारिश हुआ हो। बारिश के टाइम में मिट्टी क्या हो जाता है? थोड़ा नरम रहता है। इसको एकदम धूप में जोतिएगा, एकदम दोपहरिया धूप में और गर्मी में टटुआ जाता है, हरे नहीं चलेगा, समझ रहे हैं।
तो अन्य नाम में याद रखेगा, कौन सा नाम है जी? रेगुल। और इसकी खास बात क्या है, उसमें नमी होती है। अब आते हैं लाल एवं पीली मृदा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ये लाल और कैसा होगा, पीला होगा। ये लाल और पीला होगा। ये कहां पर होते हैं? जिस एरिया में वर्षा का रेट 100 सेंटीमीटर से कम होता है, वर्षा का रेट 100 सेंटीमीटर से कम होता है, ऐसे क्षेत्र में कौन मृदा होती है? लाल एवं पीली मृदा। इसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? लाल। लेकिन जल जमने के कारण इसका रंग हो जाता है पीला, इसलिए इसको कहते हैं लाल एवं पीली मृदा। लोहा के अंश के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। और जल धारण करने के बाद क्या हो जाता है? पीला। अब देखिएगा लोहा में भी जंग लगेगा तो पीला पीला टाइप का हो जाएगा, भूरा भूरा टाइप का हो जाएगा। तो लाल रंग किसके कारण? लोहा के कण के कारण। और पीला रंग इसमें पानी जमा होने के कारण हो जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर। अच्छा, इसमें क्या है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें तंबाकू उपजाए जाते हैं और फल भी उपजा सकते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तंबाकू आप इसमें उपजा सकते हैं। अब दूसरी मृदा क्या है हमारी? लेटेराइट मृदा। देखिए लेटेराइट का जो शब्द बना है वो बना है लेटर से। किससे? LATER, लेटर से। और लेटर का अर्थ होता है ईट, यानी कि ये मिट्टी किसके समान होगा? ईट के समान। इस कारण से जो है इनको क्या कहा जाता है? लेटेराइट। अब इसमें देखेंगे ईट के समान है तो इसमें सबसे कम होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज होती है? ह्यूमस वो चीज होती है जिसके कारण फसल बढ़िया से उगता है। पत्ते जहां गिरते हैं वहां पर किसकी प्राप्ति होती है? ह्यूमस की। तो वो जीवाणु जो है उसको सड़ा गला देते हैं और ह्यूमस आ जाता है। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना जलोढ़ मृदा उपजेगा उतना उपजेगा ये नहीं उपजेगा। सबसे बढ़िया उपजता कौन है? जलोढ़ मृदा। आपको पता है क्योंकि जल हर जगह से लाया जाता है। ये सुनिए दूसरी बात, ये एल्युमिनियम और इसमें लोहा के ऑक्साइड होते हैं। देखिए दोनों तरफ यहाँ पर भी आया, हमने एक साथ इसलिए लिखा कि काली मृदा में लोहा और क्या होते हैं? एल्युमिनियम और लोहा। और इसमें क्या होते हैं? एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड, जिसके कारण से इसका रंग किस कलर का होता है? ईट के जैसा हो जाता है, यानी कि लेटेराइट। अब देखिए ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये बड़ा बहुत नॉर्मल चीज है। आप मैप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। कर्नाटक जगह देखे, कर्नाटक के क्षेत्र में होते हैं, केरल के क्षेत्र में होते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में होते हैं, मध्य प्रदेश जो कि आपको यहाँ पर यूपी के साइड में हो जाता है, उड़ीसा और असम। असम का चाय भी फेमस है ना जी? असम का ही चाय फेमस है। आइए, असम का चाय फेमस है, इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि लेटेराइट मृदा का जो है क्या उगता है? चाय और कहवा के लिए फेमस है। चाय और कहवा के लिए। कहवा भी क्या होता है? कॉफी, नाम सुने हैं ना? चाय और कॉफी के लिए क्या है? चाय पत्ती उगाई जाती है पहले, उसमें महिला लोग काम करती है। पुरुष लोग काम करेगा तो है गुस्सा उखाड़ पुकार के फेंक दिया। महिला लोग को काम किया जाता है, काम दिया जाता है, क्या कि पत्ता उसका बड़ा नॉर्मल होता है। पुरुष जाएगा, देखिए ना, पटुओं कमाने महिला को भेजा जाता है, पुरुष कमाने जाएगा इतना उखाड़ के पटुए फेंक देगा यहाँ पे। तो चाय और कहवा के लिए फेमस कौन मृदा? और ये कौन राज्य फेमस होता है? असम का चाय क्या है? फेमस है। चाय बेचने वाला भी आता है तो चाय पत्ती कहीं का रहे वो बोलबे करेगा, असम की चाय पत्ती लेके आए हैं आपको, प्यार भरा नमस्कार। ये हो जाता है यहाँ पे। और दूसरी बात, काजू अधिक मात्रा में उपजते हैं किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में। तो आपको ये याद रहेगा क्या क्या असम का चाय फेमस है। और असम में कौन मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा जो उपजता है वो क्या है जी? काजू। चाय, कहवा, काजू याद रहेगा लेटेराइट का। आइए, अब अगला प्रकार है मरुस्थल। इसमें तो सोचना ही नहीं है क्योंकि मरुस्थलीय फेमस है राजस्थान सब में। मरुस्थलीय वो भूमि है जहां पर फसल ज्यादा नहीं उग पाते हैं, इसीलिए तो उसे मरुस्थल कहा गया। ऐसे काम किस लिए आते हैं? ये सब जगह आते हैं रशियन को घूमने के लिए, समझे? मजाक नहीं कर रहे। ये सब जगह रशियन को घूमने के लिए। रशियन का मतलब क्या? रशिया के लोग। अब उसको नचनिया की नजर से देखिएगा तब तो अजीबे बात है। यहाँ पे वर्षा का क्या होगा? यहाँ पे आप खुद सोचिए, जहां मरुस्थल है वहां वर्षा होगा? वर्षा का अभाव होता है, इसलिए राजस्थानी सबको जल का भी अभाव रहता है।
लाल या हल्का किस कलर का हो सकता है? भूरा कलर का हो सकता है। बालू देखे ना हो, बालू किस कलर का होगा? या तो ये दो तरह का बालू होता है, देखे है कि नहीं? राजस्थान के क्षेत्र में कच्छ जगह है, वहां हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ये सब होते हैं। क्या? चलिए, अब क्या है इसमें? कपास की खेती, चावल की खेती और गेहूं की खेती होती है। आपको पंजाब फेमस ही है मक्का सबके खेती के लिए, पंजाब कितना लोग तो जाता है सब करने। तो आइए, अब आता है पर्वतीय मृदा। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात हम लिखे हैं एक पहाड़ और एक लिखे हैं पर्वत। कई लोगों का कहना है, कई लोग ये समझ ही नहीं पाते, आप ही लोग से पूछते हैं पहाड़ और पर्वत में अंतर पता है? पहाड़ और पर्वत दोनों अलग चीज होता है। पहाड़ होता है छोटका, पर्वत होता है बड़ का। पहाड़ होता है एकदम ऐसी चौखुट टाइप का, इस टाइप का, मतलब पथरीला टाइप का। पहाड़ किस टाइप का? पथरीला टाइप का। और ये जो पर्वत है सीधा कोना बनाएगा। पर्वत क्या बनाएगा? नैनीताल का नाम सुने हैं? वहां लोग क्या करने जाता है? और वहां पहाड़ है, वहां क्या है? पहाड़, पर्वत नहीं है। माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं? वो सब क्या है? पर्वत। पर्वत ऐसे नुकीला होता है। क्या होता है? नुकीला। और उसकी हाइट मानी जाती है 1000 फीट से ज्यादा। 1000 फीट से ज्यादा, 1000 फीट से कम हुआ तो कुछ ही हो गया, पहाड़ बोला जाता है। इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इतना समझिएगा, पहाड़ कैसा होता है? पथरीला। और ये जो पर्वत होता है वो होता है नुकीला। तो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? पर्वत। समझ में आया? आइए, तो पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ पे और पर्वत पे। अच्छा, फलों के बागान बहुत ही लगाए जाते हैं। जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां से जानते होंगे कश्मीरी सेब, कश्मीरी लीची, कश्मीरी अंगूर, ये सब फेमस है कि नहीं है? तो यहाँ फलों का बागान होता है। कहाँ पे? पर्वतीय मृदा पे फल के बहुत सारे बागान होते हैं। हिमाच्छादित, यानी कि हिम मतलब होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ के कारण क्या होता है? यहाँ के मृदा बहुत ठंडक में हो जाता है यहाँ पर। तो बर्फ के कारण यहाँ पर अपर्दन होता है, यानी कि मृदा का कट कट के जाना, मृदा के कट कट के जाना। आप सोचिए कि आपके यहाँ लगातार बारिश का पानी बहते रहे तो आपका मिट्टी कट के पड़ोसी के यहाँ जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही पहाड़ पे बर्फ के गिरने के साथ, बर्फ के साथ साथ मृदा नहीं, मिट्टी भी बह के चला जाता है। देखेंगे वहां पर तो देखें कितना पक्षी या क्या कहते हैं पशु सबको तो इतना बर्फ घेर लिया था कि वो अना रहा था। तब को भला आदमी जाके उसको बर्फ को तोड़ा, तब वो सांस लिया। हिरन सबको एकदम जम जाता है। पहाड़ी भालू होता है, उसका तो अथी होता है, हम लोग जैसे कोट उट पहनते हैं उसको डबल कोट रहता है, एकदम बहुते बाल होता है। तो आप क्या कहेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन मृदा पाया जाता है? दिमाग लगाइए, कौन चीज याद करना है। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? हमारा खेत में, पहाड़े पे तो पाया जाएगा। पहाड़ और पर्वत। फल के बागान क्या होते हैं? अधिक उगाए जाते हैं। खास मतलब ये किसके लिए फेमस है? फल उगाने के लिए। उसके बाद इसका जो मृदा होता है अम्लीय होता है और ह्यूमस रहित होता है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। आपको पता है पहाड़ी एरिया में ज्यादा पेड़ पौधा होगा कि नॉर्मल एरिया में? नॉर्मल एरिया में तो ह्यूमस की प्राप्ति होगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये था पूरा का पूरा मृदा के प्रकार। ठीक है, अपना राय कमेंट में बताइएगा किस तरीके का लगा। बाय।